फ्रेंड्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस प्रीपोजिशन, यानी कि पहले लगाने वाले कुछ शब्द ऐसे जो नाउन या एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं और उसको गवर्न करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो मैं टू दिल्ली से पहले लगाया तो बता रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम आज यूज़ करेंगे इन, एट, ऑन। इन, एट, ऑन में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है अगर प्लेस की बात है। पहले हम प्लेस की बात करेंगे। ओके, अगर कोई प्लेस बड़ा है तो इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई एम लिविंग इन दिल्ली, आई एम लिविंग इन दिल्ली एट झिलमिल कॉलोनी। छोटा प्लेस होगा ना, आई एम लिविंग इन दिल्ली एट झिलमिल कॉलोनी। अब इसको और चेंज करते हैं, आई एम लिविंग इन झिलमिल कॉलोनी एट 55 कस्तूरबा नगर। गेटिंग माय पॉइंट? यानी मकान नंबर आपने लगा दिया बिल्कुल, तो 55 मकान नंबर लगा दिया, तो एट लगा दीजिए उसमें, एट 55 कस्तूरबा नगर। आई एम लिविंग इन झिलमिल कॉलोनी एट 55, या आई एम लिविंग इन दिल्ली, आई एम लिविंग इन इंडिया। ओके, बड़ा जगह है, बड़ी प्लेस है तो इन लगा दीजिए, छोटी है तो एट लगा दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग इन मेरठ एट शिवलोकपुरी। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब अगर इसी में हम ऑन एक सरफेस कर लिया, एक प्लेन सरफेस है, अगर हम इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक है, इन हो गया एक किसी चीज के अंदर, जैसे बड़ी ग्राउंड के अंदर है, किसी बड़े रूम के अंदर, किसी बड़े हॉल के अंदर की सेंस है, तो इन, आई एम इन द ग्राउंड, ही इज इन द ग्राउंड, अ काउ इज इन द ग्राउंड। ओके, किसी चीज के अंदर की सेंस आ रही है, ही इज इन द रूम, वह रूम के अंदर है। ठीक है, एट पर्टिकुलर प्लेस कि वो अंदर की सेंस नहीं, उस छोटे से पॉइंट पे है तो लगा सकते हैं, ही इज एट द काउंटर, वो काउंटर पे है। अब वो ना काउंटर के ऊपर चढ़ा हुआ है ना काउंटर के अंदर है, ही इज एट द काउंटर, द ट्रेन इज एट द प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें अंदर की सेंस नहीं है, उस जगह उस पॉइंट पे खड़ी है कोई चीज, तो एट लगा सकते हैं हम। ऑन मैंने पहले ही बता दिया, ऑन एक सरफेस को बता रहा, प्लेन सरफेस को बता रहा। अ क्लॉक, अ क्लॉक इज ऑन द वॉल, सरफेस पे ना। अ कैट इज ऑन द टेबल, अगर टेबल पे बैठी है। अ कैट इज ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ, एक प्लेन सरफेस की जगह है तो ऑन लगा दिया, सिंपल है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर मूवमेंट है, जैसे इन में, इज इन द रूम, अगर इसमें मूवमेंट है तो इन की जगह इनटू लगा दीजिए, ही इज गोइंग इनटू द रूम, ही इज गोइंग इनटू द रूम। ऑन की जगह फिर आप अपॉन लगा दीजिए, कैट इज ऑन द टेबल, कैट जंप्ड, कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। मूवमेंट है तो अपॉन लगा दीजिए, वरना ऑन लगा दीजिए। तो कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, कैट इज इन द रूम, कैट इज गोइंग इनटू द रूम। क्लियर? ओके, नाउ इसी का हम टाइम के लिए यूज करेंगे। इन, एट, ऑन, विद इन, सिंस, फॉर। सबसे पहले इन, एट, ऑन ही लेते हैं। इन मैंने पहले भी बताया था कि बड़ी जगह के लिए, ऐसे ही बड़ा टाइम हो, ड्यूरेशन ज़्यादा हो, तो इनका यूज करेंगे। मेरा बर्थडे जनवरी में होता है, माई बर्थडे इज इन जनवरी। ओके, मैं आपके पैसे जनवरी में दे दूंगा, आई विल गिव यू मनी इन जनवरी। अगर आप डे बताना चाहें तो फिर आप लगाएंगे ऑन, मैं आपके पैसे मंडे को दूंगा, आई विल रिटर्न योर मनी ऑन मंडे। इन बड़ा, इन जनवरी, ठीक है, एंड ऑन थोड़ा और इससे छोटा, ऑन मंडे, इन जनवरी ऑन मंडे एट 6 PM। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताना है तो एट लगा देंगे, एट 2, आई विल कम टू योर होम एट 2 o'clock. I will come to your home on Monday. I will come in the month of January. I will come in January. यानी months के लिए लगा दें, year के लिए I was born in 1978 on Monday at 6 PM। यानी टाइम के लिए आप एट लगा दें, और मंथ के लिए, ईयर के लिए, सेंचुरीज के लिए इन लगा दें, जितना बड़ा टाइम है। एंड
ऑन पर्टिकुलर डे के लिए। अच्छा, एट नाइट के लिए भी लग सकता है, एट नाइट, एट नून, एंड इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ओके, अब मैं एक आपको इसका भी बता देता हूं यहां पर, विद इन, सिंस फॉर। विद इन और सिंस फॉर में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट्स फर्स्ट डिस्कस विद इन और इन। देखो, एक मैं इस काम को एक हफ्ते में पूरा कर दूंगा, मैं इस काम को एक हफ्ते में कर दूंगा। आई विल फिनिश दिस वर्क इन अ वीक, आई विल फिनिश दिस वर्क इन अ वीक, एंड आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन अ वीक। हल्का सा डिफरेंस है। इनका मतलब यह है कि एक हफ्ता पूरा होने पर, एक हफ्ता होने पर, विद इन अ वीक। इन अ वीक का मतलब एक हफ्ते में काम करूंगा। विद इन ए वीक का मतलब है कि एक हफ्ते के अंदर कर दूंगा। 4 दिन में कर सकता हूँ, 5 दिन में कर सकता हूँ, 6 दिन में कर सकता हूँ। विद इन में सेंस ये है कि हफ्ते से पहले ही काम हो जाएगा आपका, और इन में सेंस ये है कि हफ्ते में काम आपका हो जाएगा। तो इन अ वीक, विद इन अ वीक। नाउ लेट अस डिस्कस सिंस फॉर। सेंस इज फॉर द, सेंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम का पॉइंट है। फॉर ड्यूरेशन, यानी कि मैं यहाँ 2 घंटे से बैठा हूँ। आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से बैठा हूँ। मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। ठीक है, ड्यूरेशन हो गई। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 years। आई एम डूइंग दिस जॉब फॉर मोर देन 15 years। ओके, आई एम हियर फॉर 2 minutes। लेकिन पर्टिकुलरली आपने अगर टाइम का बिल्कुल पॉइंट बताना है कि आई हैव बीन लिविंग हियर इन दिस हाउस सिंस 1978 या सिंस 1 जनवरी, तब आप सिंस यूज करेंगे। आई बीन सिटिंग हियर सिंस 8 PM, मैं 8 बजे से यहाँ बैठा हूँ। देन यू विल यूज सिंस। कैरिंग माय पॉइंट? तो सिंस पॉइंट, सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। Since last night, I have been suffering from fever since last night. And I have been suffering from fever for a week, अगर ड्यूरेशन है, अवधि है समय की, तो फॉर लगा दीजिए बिना बात के, वरना सिंस लगाइए, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विद एंड बाय। से, जैसे उसको चाकू से मारा गया, अगर किसी व्यक्ति द्वारा काम हो रहा है तो बाय, और किसी यंत्र द्वारा हो रहा है तो विद का यूज करेंगे। जैसे ही वॉज किल्ड विद अ नाइफ, ही वॉज किल्ड विद अ नाइफ। ठीक है, एंड ही वॉज बीटन बाय हिम, ही वॉज किल्ड बाय अ लॉयन। तो विद इंस्ट्रूमेंट। द वेजिटेबल्स वर चॉप्ड विद नाइफ एंड द वेजिटेबल्स वर चॉप्ड बाय हिम। बाय माने करता, यानी काम को करने वाला। विद जिस यंत्र से किया गया, यू वाज किल्ड विद गन बाय मिस्टर, एनीवन यू कैन टेक द नेम ऑफ द, एंड फ्रॉम टू। फ्रॉम जो है उसका ये बताता है कि कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से आया है, कहाँ से अलग होने की सेंस होती है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम मेरठ, मतलब मैं दिल्ली जा रहा हूँ और कहाँ से अलग हो रहा हूँ, फ्रॉम मेरठ, मेरठ से। तो बिलोंगिंग की सेंस जहाँ भी आती है फ्रॉम लगा दो। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, आई एम फ्रॉम इंडिया। अगर आप कहीं बाहर जाते हो आपको कहने की जरूरत है सिर्फ आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, आई एम गोइंग टू अमेरिका, आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम मेरठ। किसी जगह से आप अलग हो रहे हैं, किसी नेटिव प्लेस के हैं, तो आपको सिंपल ही कहना फ्रॉम देयर। बाकी तो डिफरेंट वर्ड्स के साथ यूज होती हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, लेकिन ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, लेकिन ही डाइड फ्रॉम फीवर नहीं है, ही डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ कॉलेरा। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर बट ही डाइड ऑफ कॉलेरा। ठीक है, 2 प्लेसेस के लिए। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू द एंड ऑफ दैट रोड। फॉर ये दिखाता है कि फॉर रीजन, कि किस रीजन से हम एक काम कर रहे हैं। तो फॉर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ।
आप इतनी मेहनत किसके लिए करते हैं? वाई डू यू वर्क हार्ड दैट मच फॉर? आई वर्क हार्ड दैट मच फॉर माई चिल्ड्रन। मैं अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। ठीक है। अगर आप फॉर हटाना चाहें तो इसमें टू प्लस वर्ब लगानी पड़ेगी। ठीक है। आई हैव कम हियर फॉर टेक योर हेल्प, जस्ट टू टेक योर हेल्प। टू लगा देंगे। अगर आप वर्ब लगाना चाहते हैं तो टू का के साथ यूज कर लेंगे ना। द लास्ट वन इज बिसाइड, बिसाइड्स। जस्ट सी द स्पेलिंग, BESID, बिसाइड, बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स बगल में, बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त। इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा। ही इज सिटिंग बिसाइड मी। आई टेक टी बिसाइड्स कोल्ड ड्रिंक, मैं चाय लेता हूँ कोल्ड ड्रिंक का अतिरिक्त भी। आई टेक टी बिसाइड्स कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी के अलावा भी। आई टेक टी, मैं चाय लेता हूँ कॉफ़ी के अलावा भी। ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा है। एंड बिसाइड्स गोइंग टू दिल्ली ही वांट टू आगरा ऑल्सो, यानी दिल्ली जाने का अतिरिक्त वह आगरा भी गया। इस तरीके छोटी छोटी है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे कि उनके साथ वही आता है। हाल बेंट ऑन, बेंट ऑन, ही इज बेंट ऑन इट, वह उसके पीछे लगा हुआ है, बेंट ऑन। इंसिस्ट ऑन यानी जोड़ देना। तो इस तरीके से आई बिलीव इन, मैं इस पर विश्वास रखता हूँ। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनमें आपको लगाने पड़ते हैं, वो वर्ड्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। एंड प्रीपोजिशंस आप सीख जाएंगे। And just be in touch with my channel, and you will be able to do the things, learn the things. Okay.